हम द्वारका के बारे में कुछ जानने का कोशिश करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले इसका निर्माण किए थे। तो हम देखेंगे किस प्रकार भगवान ने द्वारका का निर्माण किए और द्वारका किस प्रकार की थी, और आज द्वारका किस प्रकार है या आज के वर्तमान समय में द्वारका का क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में थे, कंस को मार दिए। उसके बाद कंस के जो ससुर जी थे जरासंध, उन्होंने मथुरा में 17 बार आक्रमण किया, और जब वो 18वीं बार आक्रमण कर रहा था, उसी समय काल यवन भी आक्रमण कर रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि काल यवन और जरासंध की सेना पूरी तरह से मथुरा को घेर चुकी है और इसमें मथुरावासी भयभीत है, तो भगवान ने मथुरा के जो निवासी उनके भय को दूर करने के लिए पहले द्वारका का निर्माण कराए, और वो द्वारका विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराए, जो कि देवताओं के शिल्पी है। और वहाँ बहुत सारी सुविधाएं थी, सुंदर सुंदर महल थे, बड़े बड़े गोपुरम थे, वृक्ष थे, उद्यान थे, सरोवर थे। और इस प्रकार से रातों रात भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से सारे मथुरावासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिए, और वहाँ उनको सुरक्षित रखने के बाद इधर इन असुरों के साथ युद्ध किए। और युद्ध में भी भगवान कुछ रण छोड़ राय की लीला करते हैं कि युद्ध भूमि से वो रण को छोड़कर भागने की लीला करते हैं, और भागते भागते मथुरा से बाहर आते हैं, जिससे कि उन असुरों को, उन राक्षसों को मथुरा से बाहर लाया जाए और मारा जाए, जिससे मथुरा में कोई हानि ना हो। तो भगवान भागते हैं, तो काल यवन उनका पीछा करते हैं। तब भगवान एक गुफा के अंदर जाते हैं, पर्वत गुफा के अंदर, और वहाँ मुचुकुंद सोया रहता है। तो मुचुकुंद के ऊपर अपनी चादर डाल देते हैं, और जब काल यवन आता है तो उसको लगता है कि भगवान कृष्ण ही यहाँ सो गया है और युद्ध के कारण डर रहा है, तो उसको एक लात मारते हैं। और जब लात मारते हैं तो मुचुकुंद जाग जाता है, और मुचुकुंद जैसे ही जागता है तो इधर उधर देखता है, और जैसे उनकी दृष्टि काल यवन के ऊपर पड़ती है तो काल यवन उनकी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाता है। और इस प्रकार भगवान अपने भक्त मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का विनाश करवाते हैं। और उसके बाद फिर मथुरा में आकर सब सेटअप करते, और फिर जरासंध आता है, तो जरासंध भी उनका पीछा करता है, और भगवान जरासंध को भयभीत होने की लीला करके वहाँ से भागते हैं और एक पर्वत के ऊपर में चढ़ जाते हैं, और वहाँ से भगवान सीधा द्वारका पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार भगवान ने द्वारका निर्माण करते हैं और द्वारका में राज्य करते हैं। और आज जो लोग द्वारका के बारे में अनेक जिज्ञासाएं करते हैं, द्वारका थी कि नहीं थी, क्या ये कल्पना है या शास्त्रों में क्या लिखा है, या कुछ वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग पनडुब्बियों द्वारा समुद्र के अंदर जाकर उसको देखना चाहते हैं। तो इसके पीछे रहस्य यह है कि जब भगवान को अपनी लीला समाप्त करनी थी, तो भगवान ने उस द्वारका को पानी में डुबा दिया, क्योंकि द्वारका का ऐश्वर्य बहुत था, और जो भगवान अपने वंशजों को भी समाप्त किए। तो इस प्रकार से भगवान ने लीला की, और जो कुछ आज पनडुब्बियों द्वारा अंदर जाकर ढूंढा जाता है, देखा जाता है, तो उसमें कुछ अवशेष मिलते हैं द्वारका के, लेकिन वो उसका जो रिसर्च करने के बाद अनुमान लगाते, कोई कहते 400 साल 500 साल पुराना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द्वारका पूरी सोने की नगरी थी, स्वर्ण नगरी थी, तो ये सोना कहाँ गया, क्योंकि जो अवशेष ढूंढ कर निकालते हैं तो उसमें कुछ पत्थर या प्राचीन अवशेष मिलते हैं, पर सोना नहीं मिलता। तो भगवान जानते थे कि कलयुग में लोग स्वार्थी वृत्ति के होंगे, और यदि द्वारका को यथारूप रखा भी जाए तो उसको नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही उसको नष्ट कर चुके हैं, और यह द्वारका दैवी थी, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थी। इसीलिए आज जो कुछ वहाँ शोध लगाया जाता है तो वहाँ सोना नहीं मिलता, और कुछ पत्थर और कुछ खंबे और कुछ डिजाइन और कुछ प्राचीन कलाकृति वहाँ मिलती है, लेकिन सोना नहीं मिलता, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी है। हरे कृष्ण।